अप्लाई किए जाते थे, गुड्स के लिए अलग एंड सर्विसेज के लिए अलग। जीएसटी टैक्स स्लैब रेंज करती है 0% या फिर कह सकते हैं 5% ऑनवर्ड से लेके 28% तक। डिफरेंट तरह के गुड्स एंड सर्विस या डिफरेंट कैटेगरी ऑफ गुड्स एंड सर्विस पे डिफरेंट तरह के जीएसटी टैक्स रेट एप्लीकेबल है। जीएसटी को इंट्रोड्यूस करने के पीछे हमारी गवर्नमेंट का मकसद ये है कि जो टैक्सेशन सिस्टम है उसको थोड़ा इजी किया जाए, अंडरस्टैंडेबल किया जाए एंड ट्रांसपेरेंट किया जाए। कई बार स्टूडेंट्स का मेरे से पूछना होता है कि हम टैली का कोर्स ऑलरेडी कर चुके हैं या टैली हमें अच्छे से आता है, तो क्या जीएसटी के लिए हमें अलग से दोबारा कोर्स करने की ज़रूरत है या फिर ट्रेनिंग की ज़रूरत है? तो मेरा उनसे कहना होता है कि बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको ऑलरेडी टैली आता है एंड इसके अंदर आप डिफरेंट तरह के टैक्सेशन को मैनेज करना पता है आपको, तो जीएसटी के लिए सेपरेटली कोई भी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। उसी नॉलेज के आधार पे आप जीएसटी को आराम से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। लेकिन हाँ, आपको उसके लिए जीएसटी की अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। जीएसटी को इंट्रोड्यूस करते ही सबसे पहले टैली सॉफ्टवेयर को इसका एज अ सुविधा सेंटर के तौर पे नियुक्त किया गया था। यानी कि द मोमेंट जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ उसी वक्त ये जीएसटी के फीचर्स टैली में इंट्रोड्यूस कर दिए गए थे और इसके वर्जन्स इनके वेबसाइट पे अवेलेबल हो गए थे। इसका जो एजुकेशन वर्जन है जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे उसमें भी ये फीचर्स अवेलेबल है। चलिए तो हम समझ लेते हैं कि कितने तरह के जीएसटी होते हैं। मेनली देयर आर 3 काइंड्स ऑफ जीएसटी, 3 तरह के हैं। सबसे पहले है सीजीएसटी यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये सेंट्रल को जाता है, जो भी इसमें टैक्सेशन भरा जाता है। एसजीएसटी होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये स्टेट को जाता है। होता यह है कि जब विद इन स्टेट यानी कि लेट्स से आप अगर उत्तर प्रदेश से हैं एंड अगर आप उत्तर प्रदेश के अंदर ही कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं यानी कुछ सेल या परचेज कर रहे हैं, तो उस पर जो अप्लाई होगा वो सीजीएसटी एंड एचजीएसटी होगा। नाउ रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर मैं 18% कंसिडर करके चल रहा हूँ इस केस में, तो सीजीएसटी 9% एंड एचजीएसटी 9% रहेगा। आईजीएसटी यानी कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स तब एप्लीकेबल होता है जब ट्रांजैक्शन स्टेट के बाहर हो रही है। तो पहले ही एग्जांपल में जो मैंने बताया था, आईजीएसटी डायरेक्ट 18% चार्ज किया जाएगा। तो एंट्री करते वक्त पार्टी का प्रॉपर स्टेट अप्लाई करना इस केस में बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। इसके बाद बात कर लेते हैं प्रोसीजर की। इसके अंदर सबसे पहले हमें जीएसटी के फीचर को एक्टिवेट करना है। अब तक जितने भी टैक्सेशन हमने देखे हैं ये उससे थोड़ा अलग होगा। उसके बाद सेट अल्टर जीएसटी इन्फॉर्मेशन भी हमें फिल करनी है। उसके बाद हमें करना है परचेज एंड देन करना है सेल। इसमें किसी भी तरह का एडजस्टमेंट इन्वॉल्व नहीं रहेगा क्योंकि एडजस्टमेंट ये खुद ब खुद करेगा। बस आपको मेक श्योर करना है कि आपने एंट्री प्रॉपर तरीके से कर रखी है। तो अगले वीडियो में इसका प्रैक्टिकल हम देख लेंगे। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।